चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको अब तक 10 तरीके के क्वेश्चंस को बताया है, यानी 10 प्रकार के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक बार में आपको चैप्टर को इस तरीके से तैयार करा दूं कि आपको बार बार जो है परेशान ना होना पड़े। इसलिए ये हो सकता है कि क्लासेस जो है कुछ ज़्यादा दिन चलें, लेकिन एक बार अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक सिस्टमैटिक रूप से और अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टाइप है वो 11th टाइप है, यानी 11वीं प्रकार के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले 10 टाइप मैं करा चुका हूँ, तो जितने भी लोगों ने वो 10 टाइप नहीं देखे हैं मैं चाहूंगा कि आप उन्हें जरूर देख लें, जिससे टॉपिक पर जो आपकी पकड़ है वो पूरी पूरी बनी रहे। ठीक है, अब ये जो टाइप है, ये 11th टाइप की जब हम बात करते हैं तो ये टाइप अपने आप में खासा इम्पोर्टेंट भी है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो है इस टाइप को सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, यानी ये टाइम टेकिंग भी होता है, लॉन्ग भी जाता है और कहीं ना कहीं वो इन्हें परेशान भी करता है। अक्सर ये देखा गया है कि जितने भी मेंस एग्जाम्स होते हैं, इसके अलावा जैसे आपका रेलवे में स्टेशन मास्टर है और बाकी की जो एग्जाम्स हैं, एसएससी है, सीडीएस है, बैंकिंग है, आपका व्यापम के जो एग्जाम्स हैं, उनमें ये देखने को आता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो है वो फंस जाता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है इस टाइप में और क्यों जो है ज्यादातर लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। अब पहले तो आप ये जान लो कि इस टाइप में है क्या, यानी हमें जो है इस टाइप में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं इस टाइप में जो है क्या है, जब क्रय और विक्रय दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं तो उसके लिए आप समझिए कि क्या होगा। मानकर चलो आपने कोई वस्तु किसी एक निश्चित कीमत पर खरीदी। मैंने मान लिया कि आपने कोई वस्तु जो है वो 200 रुपए में खरीदी। ठीक है, और आपने इसे 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 20% लाभ लेकर आपने इस वस्तु को बेच दिया। अब जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा आपका पहला क्रय और ये रहा पहला विक्रय। अब ये क्या कहेगा, अब देखना, अब यहाँ पर क्या है, शर्त लगाई जाएगी। मतलब यहाँ पर जो है एक कंडीशन को वो यहाँ मेंशन करेगा, और वो कंडीशन क्या होगी, अब वो कहेगा कि अगर इसे 10% कम पे खरीदा गया होता और 50 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो लाभ का प्रतिशत जो है वो कोई ना कोई एक लाभ का प्रतिशत आपको बताएगा। यानी क्या हुआ, आपके पास पहले एक क्रय मूल्य था और पहले एक विक्रय मूल्य था। अब क्या किया, आपने क्रय मूल्य को कम किया और विक्रय मूल्य में भी आपने परिवर्तन किया। इसलिए इस टाइप को हम क्या कह रहे हैं, जब क्रय और विक्रय दोनों ही बढ़ाए जाएं, हो सकता है दोनों को बढ़ाएं या घटाए जाएं, हो सकता है दोनों को घटाएं, या ये भी हो सकता है एक को बढ़ाएं और दूसरे को घटाएं। तो अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है क्वेश्चंस के साथ इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि अक्सर जो है स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपको दो क्रय मूल्य देखने को मिलते हैं, एक पहला, दूसरा जो आपने चेंज किया है वो, और आपको दो यहाँ पर विक्रय मूल्य मिलते हैं, एक पहला और दूसरा जो है जो आपने चेंज किया है वो।
तो जब दो क्रय और दो विक्रय होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो परेशान करता ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब आप इसे समझिए। पहले मैं जो है आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम ट्रिक जानेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना? तो मैंने माना कि उसने इस वस्तु को खरीदा है कितने रुपए में? एक्स रुपए में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। और फिर वो इसको बेच रहा है कितने में? 20% लाभ पर। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स का 120/100। तो अगर इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, यानी ये हो जाएगा 6x/5। ये पहला क्रय, ये पहला विक्रय। अब क्या कह रहा है कि यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती, मानकर चलो अगर x में खरीदी है, 20% कम करेंगे तो x का 80% हो जाएगा, 80/100। इतने में खरीदी होती और 25%, सॉरी, 5 रुपए कम में बेची होती। आप देखो पहले कितने में बेच रहे थे? पहले बेच रहे थे हम 6x/5 में। इससे 5 रुपए कम में बेची होती तो क्या होता? 25% लाभ होता। तो लाभ जो है हमेशा क्रय पे ही होता है। तो क्रय आपका कितना हमने बनाया है? सशर्त ये 25% लाभ होता, मतलब इसका 125% ये बराबर होगा इसके। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, 20 से काट रहा हूँ, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 से 25 पंजे 125, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैंसिल किया, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से 4। इसको सॉल्व किया तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। क्या है? 6x/5 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -25/5। तो इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है 6x -25/5। तो अब ये क्या होगा? ये जो 5 है, ये वाला जो 5 है वो क्रॉस में आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एक बार जो है मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। तो अब फाइनली मेरे पास क्या बचा है वो आप वो देखो। यहाँ पर तो x है और यहाँ पर है 6x -25/5। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 6x -25। 25 को इधर लेके आ जाएंगे और 5x को इधर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ से मिल जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल 25। तो ये जो 25 है ये क्या है? ये हमने माना था क्रय मूल्य, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, 25 रुपए। अब एक बार आप इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये कंसेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तब जो है आप इसको बेहतर तरीके से टैकल कर पाओगे। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अभी क्या कह रहा है? एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने क्रय मूल्य मान लिया यहाँ पर, ये क्रय मूल्य माना x। विक्रय मूल्य x का 120/100, तो ये हो जाएगा 6x/5। अब क्या कह रहा है? यदि 20% कम पर खरीदी होती, तो पहले क्रय मूल्य x था, x में 20 कम किया तो ये हो गया x का 80/100, और 5 रुपए कम में बेची होती, तो पहले हम बेच रहे थे 6x/5 में, इसमें से 5 रुपए कम कर दिए तो 25% का लाभ होता। तो लाभ तो क्रय पे ही होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 125/100। अब यहाँ मैंने कैंसिल किया 20 से, ये काटा 20 चौक 80 और ये काटा 20 पंजे 100। ये 25 से काटा, 25 पंजे 125 और ये काटा 25 चौक 100। फिर 5 से 5 कैंसिल कर दिया और 4 से
4 कैंसिल कर दिया, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मिला मुझे 6x/5 माइनस 5। इसको सॉल्व करने पर ये हो गया 6x माइनस 25/5। अब इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। जब 5 को इधर लेके आएंगे, 5 को इधर लेके आएंगे तो ये 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू 6x माइनस 25, माइनस का 25 इधर आएगा और 5x उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल 25। अब ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक लेंथी मेथड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ऐसा है जो टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोसेस जो है वो अक्सर टाइम लेता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। वो कैसे होगा आप देखिए। इसके लिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे ट्रिक से सॉल्व करने का। इसके लिए जरूरी यह है, मैंने आपको कंसेप्ट इसलिए सिखाया है क्योंकि कंसेप्ट जो है वो हमेशा ही एक पावरफुल आइडिया होता है। कंसेप्ट अगर आपके माइंड में रहेगा तो ट्रिक को समझने में आपको आसानी रहेगी। फिर अब देखो, अब आप इसकी ट्रिक देखो। अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको सभी को ट्रिक से कराऊंगा। बार बार हम कंसेप्ट को जो है यहाँ पर सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो मैंने माना कि इसका क्रय मूल्य 100 था, 20 के लाभ पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि इसने यदि इसने वस्तु को 20% कम पर खरीदी होती, तो यानी 100 रुपए की वस्तु जो है वो 20% कम पे खरीदी होती, तो कितने में खरीदी होती, 80 में। और 5 रुपए कम में बेची होती तो 25% का लाभ होता। 80 पे अगर 25% का लाभ होगा तो 125/100 कैंसिल करेंगे। 20 से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 5 से कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल किया 125 को तो 25 बार, तो 25 गुणा 4, ये आ गया 100। अब हम पहले बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 100 में। इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर है 20 का। जबकि ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, ये कह रहा है कि 5 रुपए कम में बेची होती, और हमारा आ रहा है 20 का अंतर, यानी 20 बराबर है 5 के। अब ये वास्तव में क्या है, ये परसेंट है। इसका मतलब 20% बराबर है 5 के। अगर किसी संख्या का 20% 5 है तो 100% कितना होगा वो आपको देखना है। 20% अगर 5 है तो मुझे अगर इसका 100 बनाना है तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे और 5 का यहाँ कर देंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25। ये बहुत इजी मेथड है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो मैंने माना कि उसने वस्तु जो है वो 100 रुपए में खरीदी। 20% के लाभ पर बेचा तो 120 में बेची। ठीक है, ये ये क्या हो गया, ये आपका पहला सीपी हो गया, ये पहला एसपी, ये पहला क्रय, ये पहला विक्रय। 20% कम पे खरीदी होती तो 100 में 20 कम किया तो ये 80 आ गया, और 25% का लाभ मिलता तो मैंने इसको 25% जब निकाला तो 80 का 125% हो गया 100। यानी अब हमारा जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100। पहले कितना आ रहा था, 120। इन दोनों में अंतर कितना आया, 20%। जबकि सवाल में अंतर कितना है, 5 रुपए का, यानी 20% बराबर है 5 रुपए के। तो 100% बराबर क्या होगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% बराबर हो जाएगा 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से अभी ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छा पैटर्न है, अच्छा टाइप है, तो आपको जो है पूरे फोकस के साथ इसको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहा है।
एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो एक 35% का लाभ हुआ होता मेज का क्रय मूल्य। क्या करना है? मैंने माना कि उसने 100 रुपए में पहले खरीदा था, ये मैंने मान लिया पहला सीपी, और 20% के लाभ पे बेचा है तो पहले उसने बेचा है 120 में, ये मैंने मान लिया एसपी। अब 10% कम में खरीदा होता, 10% कम का मतलब अगर 90 में खरीदा होता, 105 रुपए अधिक में बेचते तो लाभ 35% का होता, तो 90 का 135/100। अभी क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 से कैंसिल किया तो ये 20, यहाँ पर 5 से कैंसिल किया तो ये 27, 0 से 0। अब ये कितना हो जाएगा, 27 गुणा 9 करो आप, तो 27 गुणा 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243/2। इसमें 2 से भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 121.5। यानी पहले हम बेच रहे थे 120 रुपए में, अब बेच रहे हैं 121.5 में, तो अंतर कितना आया? आप ये देखो, अंतर आया 1.5%, 1.5% का, जो कि बराबर है किसके, 105 के। यानी यहाँ हमारा विक्रय मूल्य बढ़ा है 1.5%, जो 105 रुपए की वजह से हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से, अब देखो मैं इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1.5% बराबर है 105 के, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी। अब 15 से कैंसिल करते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105 और जीरो। 1% की वैल्यू 70 है, 1% की वैल्यू 70 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू 70 तो है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 7000। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब ये चीजें टोटली डिपेंड करती हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है ना। और प्रैक्टिस जब आपकी अच्छी होगी तो फिर आप इस पैटर्न को भी बना पाओगे। जिन लोगों को परेशानी हो रही है इसको समझने में, वो एक बार और देख लें। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा था, तो मैंने माना कि पहले उसने इसको खरीदा है 100 में, जब 20 के लाभ पे बेचेगा तो 120। फिर क्या है, 10% कम में खरीदा होता, तो अगर 90 में खरीदा होता और 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो 35% लाभ होता, तो 90 का 135% मैंने निकाला, ये आया 121.5। तो पहले बेच रहे थे 120 में, अब बेच रहे हैं 121.5 में, तो कितना अंतर आया, 1.5% का अंतर आया, जो कि बराबर है 105 के। अब मैंने इसको यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये जीरो बढ़ा दिया। अब ये 15% बराबर 1050 है, तो 15 से काट दिया, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, तो 1% की वैल्यू 70 आ गई। अगर 1% 70 है तो 100% क्या होगा, 100% 7000 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7000। तो मेरे ख्याल से अब ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा पैटर्न है जो हर बंदा तो नहीं कर पाएगा। इसको वही स्टूडेंट कर पाएंगे जो सच में काफी सीरियस हैं, काफी फोकस्ड हैं और चीजों को वास्तव में सीखना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो फिर और क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और 10.50 रुपए कम कीमत पर बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, मैंने माना कि उसने 100 में पहले खरीदी, 25 के लाभ पे बेची है तो 125 में बेची, बहुत आसान है। फिर 20% कम में खरीदा होता तो क्या करना है, 20% कम जब करेंगे, अब देखिए मैंने माना कि 100 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था और जब 25 का लाभ है तो 125 में बेचा था।
अब अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो कीमत क्या रहती, 80 रहती, और कीमत जो है 10.50 रुपए कम करने पर लाभ क्या हो गया, 30% बढ़ गया। तो मैंने क्या किया, 80 का 130% यहां से निकाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, सिंपल है, ये आ जाएगा 104 रुपए। अब आप ये देखो कि इनमें पहले वाली कीमत में और इस कीमत में अंतर कितना है। इनमें अंतर है 21% का। 21% बराबर है एक 10.50 के। अभी क्या करना है, 21 से कैंसिल करो आप इसको। 21 से कैंसिल करोगे तो 21 एकम 21, 21 पंजे 105, और फिर जीरो की जीरो, दो संख्या के बाद पॉइंट है, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। 1% बराबर 0.50, 0.50 मतलब आधा। 1% बराबर आधा है तो इसका मतलब 2% बराबर 1 होगा। अगर 2% बराबर 1 है तो 100% बराबर 50 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 रुपए। तो यानी इस वस्तु की जो कीमत है वो 50 रुपए। अब मुझे लगता है कि अब तो कम से कम चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अधिक फिर चीजें हमारे लिए आसान बनती चली जाती। अब मैं बार बार जो है आपको हर क्वेश्चन को 2 बार इसलिए करा रहा हूं जिससे क्या है कि कोई दिक्कत आपको ना रहे। अब ये क्या है, ये मैंने माना पहला वाला सीपी, और ये क्या है, ये पहला एसपी। अब जब कम किया तो ये है सेकंड सीपी, सीपी2, और यहाँ ये sp2, और इन दोनों का डिफरेंस को परसेंट के बराबर जो है, जितना ही परसेंट का डिफरेंस है उसको मैंने कीमत के बराबर रखा और सॉल्व किया। 100% आपको फाइनली निकालना होता है, जो कि यहाँ हमारा आ रहा है 50 रुपए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई चीज थोड़ी सी ये है कि मान लो थोड़ा सा टाइम ले रही है या कुछ अलग सा पैटर्न है, तो अब ये तो है नहीं कि हम इजी इजी करें और इसको छोड़ दें। कैसा भी पैटर्न हो, अगर सिलेक्शन लेना है तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके लिए अगर कोई टाइप आपको कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका फिर एक ही तरीका है कि आप उसके अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करने लगोगे उतनी जल्दी फिर चीजें आपकी बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये टाइप जो है कहीं ना कहीं आपका क्लियर हो रहा होगा। चलो फिर एक और जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो 18 से ही 3/4% लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। यानी आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, जो कि हम हर बार निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, फिर से वही, मैंने माना कि उसने 100% में खरीदा, 10% का जो है लाभ है तो वो 110 में बेचा। 4% कम में खरीदा होता तो 100 का 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 96। अब ये लाभ है तो क्या करते हैं, इसको पहले तो सिंपल फ्रैक्शन बना लेते हैं। ये हो जाएगा 4 आप इसको सॉल्व करे हुए तो 4 × 18 72, 72 और 3 75/4, और परसेंट हटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे 25 से, 25 दिया 75, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये होगा 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। अब लाभ है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 19/16। जब इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 6 बार में। अब 6 × 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 114। ठीक है, पहले कीमत थी 110, अब है 114, तो इन दोनों में कितना अंतर आया, अंतर है 4% का। 4% बराबर है 60 पैसे के।
60 पैसा। अब 100% करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना रहेगा, 4% का अगर 100 बनाना है तो 25 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और 25 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 100%, और ये हो जाएगा 25 सिक्का 150 और जीरो की जीरो, यानी ये 1500 पैसे बनेंगे। अगर इसके रुपए बनाने हैं तो 100 से भाग दे देंगे, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 15 रुपए। तो कुल मिलाकर सिस्टम एक ही है। आप जितने भी क्वेश्चन बनाते जाओगे आपको बस एक ही पैटर्न फॉलो करना है, क्या कि पहला जो आपका क्रय मूल्य है उसे आप 100 मान लीजिए, फिर जितने का लाभ है उतना बढ़ा के आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा पहला, जितने परसेंट कम कह रहा है उतना आप इस 100 में से कम कर लो, फिर जितना लाभ है उससे मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा विक्रय मूल्य मिलेगा। ये पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा, इन दोनों का जो अंतर है वो आप परसेंट में लेके चलेंगे। जितने परसेंट का ये है उस अंतर को आपको बराबर रखना है इस राशि के, यानी अंतर बराबर अंतर। फिर आपको क्या करना है, उसको 100% में कन्वर्ट कर लेना है। जो 100% आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, और जो कि फिलहाल हमारे पास आ रहा है 15 रुपए। क्लियर है? तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम इसको बेहतर बनाते जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से तो टाइप चेंज हो रहा है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए, और चारों में आप देखिए कि कहीं ना कहीं हमने सेम अप्रोच को फॉलो किया। आप देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया तो हमने क्या किया, ट्रिक से इसको समझने की कोशिश की। हालांकि मैंने कंसेप्ट भी आपको सिखाया है, ट्रिक से हमने बनाया। जो ट्रिक मैंने यहाँ फॉलो किया वही सेम ट्रिक हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किया, फिर सेम ट्रिक को हमने यहाँ पर फॉलो किया, और उसके बाद सेम ट्रिक यहाँ पर भी फॉलो की। अब ये जो जिम्मेदारी है वो आपकी तरफ ट्रांसफर होती है, यानी मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक भी समझा दी। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू बिकम। तो अब आपको करना ये है कि जितना प्रैक्टिस हो जाए, जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए उतने आप लगाइए सिस्टमेटिक। ये वो पैटर्न है जो काफी कम स्टूडेंट्स बना पाते हैं। तो अगर आप ये सीख लोगे तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं ये एक एडवांटेज की तरह काम करेगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अब मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और सब लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।